बच्चों अब जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 1 का 4th क्वेश्चन है और ये बहुत ही सिंपल है बच्चों। इसमें जिस हम फार्मूले को यूज करने वाले हैं उसमें पहला फार्मूला हम यूज करेंगे मोल कंसेप्ट। और इसका जो फार्मूला होगा बच्चों वो होगा n इक्वल टू डब्ल्यू ओवर एम डैश, जहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ मोल, w गिवन वेट और एम डैश हो गया मोलर मास या एटॉमिक मास भी हो सकता है। दूसरा जो हम फार्मूला यूज करने वाले हैं वो यूज करेंगे बच्चों POAC, पावर ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का। और इसके द्वारा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए ध्यान से, यहाँ क्या दिया है, 1 मोल ऑफ कार्बन। कितना दिया है, कार्बन बर्न्ड इन एयर, एयर में बर्न, तो एयर में ऑक्सीजन होती है उसके साथ ये बर्न करेगा और क्या बनाएगा, CO2। और यही हमें निकालना है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये W हमें फाइंड आउट करना है। और क्या गिवन है, 1 मोल गिवन है कार्बन के, तो ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे। अब ध्यान देना बच्चों, ये जो कार्बन है ये कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में। ठीक हो गया, तो यहाँ क्या करता हूँ, C को मैं कंजर्व कर लेता हूँ। तो यहाँ कितने कार्बन है, तो आप बता दो सर 1 है, तो ये आ गया 1 कार्बन। और इधर आके देखिए कितने कार्बन है, 1, तो 1 इंटू CO2, समझ में आया। तो C इक्वल टू CO2, यहाँ मोल दिए हैं तो ये आ गया N और ये हो गया W ओवर M डैश। आ रहा है समझ में। अब देखिए N की वैल्यू रख दीजिए, रख दिया। W फाइंड आउट करना है, मोलर मास यहाँ लिख लेता हूँ मैं, मोलर मास ऑफ CO2 कितना आएगा, 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16, ये आ गया 12 प्लस 32 और ये हो गया 44। समझ आएगा बच्चों। अब ये यहाँ लिखा मैंने 44 और ये क्या 1, ठीक हो गया। तो देखना ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो W इक्वल टू आ गया 44 का। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया। आइए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखना बच्चों, सेकंड पार्ट को समझते हैं। इसके सेकंड पार्ट में ये अभी कितना दिया है, 1 मोल। अब देखिएगा, कार्बन बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। अब खेल हो गया यहाँ पे, यहाँ दे दिया 16 ग्राम। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन किसका बना दिया, लिमिटिंग रीजेंट का, लिमिटिंग रीजेंट का। अब आप सोचोगे कि इसे हम पहचानें कैसे, तो बहुत ही आसान है। यहाँ देखिए 2 रिएक्टेंट है और दोनों के यहाँ एक का मोल है एक का वेट है, तो सेम मोल में कन्वर्ट कर लूंगा। तो ध्यान रखिएगा जो रिएक्टेंट दिया होगा बच्चों और उसके वेट गिवन है, तो आप समझ जाइएगा कि पहले आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा जो 100% क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए, मतलब जीरो अमाउंट हो जाए। समझ गए, और वो जीरो हो गया इट मीन्स वो पूरा CO2 में कन्वर्ट हो गया। तो आइए उसके तरीके ढूंढते हैं। तो ये तो 1 मोल सही है, इसे क्या इसके भी मोल निकाल लूं, तो N इक्वल टू W ओवर M डैश, जानते ही आप, तो यहाँ फार्मूला लगा दीजिए। ये W कितना दिया है, 16, ठीक हो गया। अगर W से मान चुके तो इसे W1 मान लो, इसे M1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इसका मोल है 2 इंटू 16, ये कैंसिल, ये आ गया 1/2.5 मोल, ठीक हो गया, 0.5 मोल आ गया। अब यहाँ पे देखना बच्चों, ये तो 1 मोल है, ठीक है, इससे कितने रिएक्टेंट 0.5 मोल, तो यहाँ बचेगा कितना। अब आप सोचो बच रहा है क्या, बिल्कुल बच रहा है, देख लीजिए यहाँ कार्बन बच गया बच्चों 0.5 मोल। इट मीन्स ये 0.5 मोल से ही रिएक्ट करेगा, ये 0.5 है तो 0.5 मोल से रिएक्ट कर लेगा, माइनस 0.5 मोल, तो ये क्या गया 0 मोल। इट मीन्स ये क्या हो गया, 100% कंज्यूम हो गया। इसके मतलब यही लिमिटिंग रीजेंट है और इसी की हेल्प से हम क्या निकाल रहे हैं, CO2 का अमाउंट निकालने वाले हैं। तो इसमें लिमिटिंग रीजेंट का मुझे पता चल गया, कौन है, O2। क्यों, ये देखो ना 0 आ गया ना, तो अब क्या होगा, अब POAC लगा लेते हैं। देखना बच्चों, POAC लगा देता हूँ, कैसे, अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन को कंजर्व करेंगे,
इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2, अब इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, इट मींस O2 इक्वल टू CO2। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स और ये आ गया W/m डैश, आसान है। नंबर ऑफ मोल कितने दिए हैं 0.5 मोल, इसके W फाइंड आउट करना है, m डैश ऑफ CO2 कैलकुलेट किया आपने 44, क्रॉस कीजिए तो W की वैल्यू आ जाएगी 0.5 इंटू 44, तो ये आ गया बच्चों 22 ग्राम। तो इसका आंसर कितना गया 22 ग्राम आ गया। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। क्या है थर्ड पार्ट, अब यहाँ कितना दिया है 2 मोल्स, ये आ गए 2 मोल्स। अब O2 ये भी 16 ग्राम, सही हो गया। अब अभी मैंने आपको बताया था कि इसे मोल में कन्वर्ट कर दूं तो मोल कितने हो गए 16/2 इंटू 16, एक गिवन वेट और इसका मोलर मास, ये कैंसिल 1/2 0.5 मोल। अभी कितना आ गया 0.5 मोल। अब पता कर लिए जीरो कौन होगा, 2 मोल में से जब 0.5 करोगे तो यहाँ तो बच गया 1.5 मोल। तो ये तो लिमिटिंग रीजेंट नहीं होगा, कि क्वेश्चन ये भी लिमिटिंग रीजेंट, दोनों के वेट दिए, समझ में आ रहा है। तो ये तो 1.5, इसका मतलब ये लिमिटिंग रीजेंट नहीं है। तो आवाज समझ गए होंगे, ये तो है 0 मोल, इसका मतलब ये अभी भी लिमिटिंग रीजेंट। तो मुझे आंसर तो पता चल गया, अभी 22 ग्राम आएगा, चेक कर लीजिए। देखिए अब O को कंजर्व करेंगे, इधर कितने ऑक्सीजन 2 और इधर कितने 2, समझ में आ रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 0 मोल हो गया, फुल्ली कंज्यूम हो गया, इसका मतलब ऑक्सीजन पूरी CO2 में कन्वर्ट हुई है, यहाँ पे ये फॉर्मेशन में कन्वर्ट हुई। अब 2 से 2 कैंसिल, O2 इक्वल टू CO2। अब यहाँ N, यहाँ W/m डैश, N कितना 0.5 मोल, ठीक है 0.5 मोल। W फाइंड आउट करना है और ये 44, ये निकाल रखा आपने, 1 सिंप्लीफाई कीजिए 0.5 इंटू 44, तो ये आ गया 22.0 ग्राम। तो आप समझिए बच्चों, यहाँ पे देखिए चाहे आप 100 मोल से ले लें तब भी आंसर वही आएगा, कितना भी ले लें यहाँ पे आंसर सेम रहना है। तो ये लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन था और बहुत ही आसान था। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर जाके आप बहुत सारे ट्रिक्स देख सकते हैं।